हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन के प्रॉब्लम्स पे। ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कि फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो द डिस्टेंस x ट्रेवल बाय ए बॉडी इन टाइम t which starts from the position x naught with initial velocity v naught and has uniform acceleration a is given by x is equals to x naught plus v naught t plus a t square. Check the dimensionally consistency of this equation. करते हैं इसको सॉल्व। हमें इक्वेशन क्या दिया, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस ए टी स्क्र। अब हमें देखना है हमें डायमेंशनली करेक्ट है नहीं। अब इसकी डायमेंशन क्या है मेरी, इसकी जो डायमेंशन होगी उस वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए, वही डायमेंशन वी नोट टी की होनी चाहिए और वही डायमेंशन मेरी ए टी स्क्र की होनी चाहिए, तभी मेरा डायमेंशनली करेक्ट होगा दोनों साइड का। मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एस का डायमेंशन क्या है हमारा एल और एक्स नोट भी एक पोजीशन है, तो एक्स नोट का भी डायमेंशन क्या होगा हमारा। चलो इसमें लिखता जाता हूं मैं ना, एक्स का कितना एल, एक्स नोट का भी एल प्लस वी नोट का वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस का वन और टी का टी प्लस और एक्सेलेरेशन का कितना होता है एल टी माइनस का टू, एल टी माइनस का टू और टी स्क्वायर। सो देखो इक्वल है कि नहीं, एल प्लस ये टी से ये टी कैंसिल, सो एल, ये टी माइनस टू ये टी प्लस टू, सो ये भी एल। तो ये देखो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है बिल्कुल। अलग अलग डायमेंशन है इसकी, ये नहीं कि अभी इस पूरे की डायमेंशन को एल ही माना जाएगा। जो भी ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इसकी डायमेंशन को भी एल ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डायमेंशन हमारी एक्स की होगी वही उसकी होनी चाहिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब हमें देखना है ये करेक्ट है या नहीं। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, एमजीएस हमारी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसे भी देख के बता सकते हो आप, क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है हमारी एम एल टी माइनस टू। एनर्जी की डायमेंशन क्या होता है एम एल, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम एल टू टी माइनस का टू। तो इस साइड भी एनर्जी है उस साइड भी एनर्जी है, तो दोनों की क्या होगी हमारी इक्वल होगी। इस साइड आप देख के भी बता सकते हो हाँ ये करेक्ट है। अगर ऑप्शन में आपको मिले करेक्ट है या नहीं तो आप इसको सीधा ही बोल सकते हो हाँ करेक्ट है। लेकिन इसको चलो आपको मैं प्रूफ करवाता हूँ कैसे। देखो इस हाफ का इसका कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, तो एम का ये एम है, ये वेलोसिटी है, ये मास है, ये वेलोसिटी है, मास का एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन का स्क्वायर, मास का एम और जी का एल टी माइनस का टू और एच का एल, एच क्या है हाइट है, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस का टू इज इक्वल टू एम एच का सॉरी एल होगा ना, एच का भी एल, सो एम एल स्क्वायर और टी माइनस का टू डायमेंशनली करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 3, check the correctness of the equation where F is the force acting on a body of mass m and s is the distance moved from the body when its velocity changes from u to v। अब देखो F into s, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है वर्क, वर्क एक एनर्जी का ही फॉर्म है और हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर ये भी एक काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो डेल्टा के। अब देखो इसकी भी डायमेंशन एनर्जी की और वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब ये भी क्या है सेम डायमेंशनली करेक्ट है। सो एफ इंटू एस, देखो एफ की फोर्स का डायमेंशन कितना होता है हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस का टू और एस का एस एक डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एल और हाफ एम का एम, चलो इसको हाफ को लिखने जो आप डायमेंशन चेक कर रहे हैं ना, वी स्क्वायर का एल स्क्वायर टी माइनस का टू, क्यों वी का एल टी माइनस वन है तो एल स्क्वायर माइनस का टी और वेलोसिटी क्या है एल टी माइनस का वन, उसका स्क्वायर करेंगे तो एल टू टी माइनस का टू, एम यू स्क्वायर ये भी किसका है वी भी वेलोसिटी और यू भी वेलोसिटी है, सो एम का एम और स्क्वायर का एल टू टी माइनस का टू, सो एम एल टू टी माइनस का टू इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस का टू माइनस में एम एल टू टी माइनस का टू। ये जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन है इन दोनों की भी। ओके गाइस, अब इसमें आपको ये प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं मैं ओनली, ये 2-3 लेक्चर आपको प्रैक्टिस होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। पिछले वाले लेक्चर में भी देखना एक जैसे से क्वेश्चन लिए मैंने, इसमें भी एक जैसे से क्वेश्चन लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है कि फोर्स का क्या है एम एल टू टी माइनस टू, ये याद रखना है आपको ना।
और डिस्प्लेसमेंट का ये होगा, वेलोसिटी का ये होगा, एक्सेलरेशन का ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, चेक द करेक्टनेस ऑफ द relation tau is equals to I alpha, where tau is the torque acting on a body, or I is the moment of inertia and alpha is angular acceleration. So tau is equals to I alpha. tau क्या है मेरा? टॉर्क, और टॉर्क कैसे लिखते हैं हम? एफ आर परपेंडिकुलर। सो एफ का क्या है मेरा? एम एल टू टी माइनस का 2, सॉरी एम एल टी माइनस का 1 और आर का एल। सो टो का कितना है मेरा? एम एल टू टी माइनस का 1, सो एम एल टू टी माइनस का 1। ये आपको पता होना चाहिए, टो इज इक्वल टू ये आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। और आई क्या है मेरा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सो एम एम और एल माइनस का 2, एम एल माइनस का 2, सॉरी एम एल प्लस का 2, एम एल प्लस का 2। और अल्फा क्या है मेरा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। और एक्सेलरेशन ये ए लीनियर एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस, सो ए कितना होगा मेरा? एल टी माइनस का 2 अपॉन एल, एल टी माइनस का 2 अपॉन एल। सो एल से एल कैंसिल हो गया मेरा, टी माइनस का 2। सो कितना होगा? टी माइनस का 2। सो एम एल टू टी, सॉरी ये फोर्स का होगा मेरा, कितना होगा? टी माइनस का 2 होगा ना। सो टी माइनस का 2 इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस का 2। बताओ इक्वल है कि नहीं? इक्वल है। तो आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए साथ साथ में। ये पता कब होगी आपको? जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप वैसे वैसे आपको पता चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 5, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये आपको फॉर्मूला है, वो जैसे जैसे बढ़ोगे आप अपने आप नजर में आ जाएगा। अभी तो आपको शायद होगा, हो सकता है पता हो या नहीं हो। सो एच क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। और पी क्या है मेरा? मोमेंटम। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी। सो लेमडा की हम किस में मेजर करते हैं? वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में, मतलब ये डिस्टेंस है वेवलेंथ, सो एल। अब क्या इसकी भी एल होगी? एच प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या होगी? एम एल टू टी माइनस 1, एम एल टू टी माइनस का 1। देखो E इज इक्वल टू एच म्यू, आप इससे फाइंड कर लेना, H इज इक्वल टू E बाई म्यू से। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की ये आएगी। और M एल टी माइनस 1, क्यों? वेलोसिटी की क्या है? एल टी माइनस 1, M से M कैंसिल, T माइनस से T माइनस कैंसिल, ऊपर बचा L, सो L इज इक्वल टू L। तो डायमेंशनली करेक्ट है ये फर्स्ट। तो अब सेकंड है मेरा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बताओ क्या होता है? V इज इक्वल टू रूट टू जी एम अपॉन आर, रूट टू जी एम अपॉन आर। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जी की कैसे फाइंड करेंगे बताओ? देखो F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप जी को दे सकते हो एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। आप इसको फाइंड करने के लिए M1 M2, M1 मास का भी डायमेंशन फॉर्मूला M होता है, M1 का भी वही, M2 का भी वही, मास का तो सेम होता है। सो इसको कैसे निकालेंगे हम? ML2 MLT माइनस का 2 इंटू L2 अपॉन एम स्क्वायर। सो जी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा मेरा? m माइनस का 1 L क्यूब और t माइनस का 2, m माइनस 1 L क्यूब t माइनस का 2। और मास का तो मास है, और r क्या है हमारा? रेडियस। सो निकालो v का क्या है? LT माइनस का 1, ये आना चाहिए हमारा। सो 2 को एक बार बोल रहा हूं मैं, क्यों? ये डायमेंशनलेस होता है कांस्टेंट। सो जी की भी m माइनस का 1 L3 t माइनस का 2 इंटू m अपॉन r का l। सो m इनवर्स से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, l स्क्वायर t माइनस 2 बचा, तो स्क्वायर रूट उठाएंगे तो l t माइनस का 1। ये तो है, मतलब इसके वेलोसिटी भी हमारी क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 6, चेक द मेथड ऑफ
dimensions whether the following equation are correct. E is equal to mc square. अब आप कर सकते हो ये E is equal to ये एक एनर्जी है E और mc स्क्वायर भी एक। सॉल्यूशन करता हूं इसका, देखो E is equal to mc स्क्वायर। एनर्जी है, एनर्जी का कितना होता है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ml2t माइनस का 2। मास के लिए m और c स्पीड ऑफ लाइट lt माइनस 1 lt माइनस का 1 का होल स्क्वायर। सो इसको करेंगे तो m स्क्वायर करो l2t माइनस का 2, डायमेंशन भी करेक्ट है। और सेकेंड नंबर देखो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g, ये है टाइम पीरियड अपना। t इज इक्वल टू 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं है, l का लेंथ में l और g का lt माइनस का 2, और उसको ऊपर लेके जाएंगे l से कैंसिल हो जाएगा तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का t, सो t इज इक्वल टू टी। ये भी राइट है इक्वेशन हमारी। तो थर्ड नंबर क्या है v इज इक्वल टू p अपॉन रो। v इज इक्वल टू रूट ओवर p अपॉन रो। देखो p क्या है हमारा प्रेशर है और रो क्या है डेंसिटी ऑफ मीडियम है, v क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो v हम कैसे कह रहे हैं, इसकी v की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है lt माइनस का 1। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो हमारा डायमेंशन रिलेशन है वो करेक्ट होगा। सो p का प्रेशर का बताओ कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का क्या है mlt माइनस का 2 अपॉन एरिया करेंगे अपॉन एल स्क्वायर। तो फोर्स का प्रेशर का कितना आएगा मेरा ml माइनस 1 t माइनस का 2। देखो नहीं समझ में आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना mlt माइनस का 1 अपॉन एल स्क्वायर, सॉरी टी माइनस का 2। सो एल स्क्वायर एक ऊपर जाएगा तो m l इनवर्स टी माइनस का 2, ये हमारा प्रेशर। और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, सो m l माइनस का 3। अब यहां पे रखो वैल्यू अंडर रूट p की कितनी m l माइनस का 1 और t माइनस का 2 अपॉन m l क्यूब। देखो m से m कैंसिल l इनवर्स, और ये सॉरी ml माइनस 3 है ना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 होगा तो प्लस का 2 बचेगा और इसका स्क्वायर रूट l होगा t माइनस 2 का t माइनस 1। सो ये क्या मेरा डायमेंशनली करेक्ट है। अब फोर्थ नंबर देखो v क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी के लिए 1 अपॉन t, सो पहले मैं लिख लेता हूं 1 ऑफ v म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l, और क्या है अंडर रूट टी अपॉन एम। और टी क्या है हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन भी क्या है हमारे फोर्स है। और मास क्या है एम है वो मेरा मास पर यूनिट लेंथ, ये देखना आप। अब देखो टी क्या है मेरा टेंशन है, फोर्स है, फोर्स के लिए एम एल टी माइनस का 2 अपॉन, पर ये ए एल है ना ये, सो ये एल कांस्टेंट कहाँ है इसके लिए, तो एल हमारी लेंथ है ना, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, टी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, मास पर यूनिट लेंथ। अब इसका मतलब ये मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी m अपॉन एल होंगी कि नहीं होगी बताओ। m और l को मैं इस साइड भेज रहा हूं। और म्यू की क्या होती है t इनवर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो t इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन l, m से m कैंसिल, l स्क्वायर, सो l और t माइनस का 2, सो t माइनस का 1, l से l कैंसिल, सो t इनवर्स इज इक्वल टू t इनवर्स। ये तो हमारा ये तो हम चेक कर रहे हैं कि डायमेंशनली ये रिलेशन है वो करेक्ट है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 7, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। सो ये क्या है, यहां डेल्टा था क्या, डेल्टा इज द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड in the middle of the bar of length L, breadth B and depth D when it is loaded in the middle with mass M, और y is the Young's modulus of the material of the bar। तो अब हमें ये बताना है कि ये है कि नहीं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसकी, ये डिप्रेशन प्रोड्यूस इन द मिडल, तो ये क्या हमारा डेल्टा क्या है डिप्रेशन,
प्रोड्यूस इन द मिडल ऑफ ए बार ऑफ लेंथ एल ब्रेथ एंड डेप्थ, इसमें प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये भी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, सो इसका भी एल आएगा। सॉल्यूशन। अब देखो एम का ये क्या मास दिया ना, हमें मास, और जी का एल टी माइनस का 2, एल क्यूब का एल क्यूब अपॉन ये 4 को तो कोई मतलब नहीं है डायमेंशन चेक करने में, सो बी क्या है मेरा ब्रेथ तो एल, और एल का पावर 4, सॉरी एल का पावर 3, एल का पावर 3, क्यों डी भी क्या है मेरा डेप्थ है। और यंग्स मॉडुलस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ, यंग्स मॉडुलस होता है मेरा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना एफ अपॉन ए, और चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो लेंथ का तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ लेंथ हो या फिर एक्चुअल लेंथ हो, इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल ही रहेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका क्या होगा, यंग्स मॉडुलस का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के इक्वल होगा ये, एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2, सो एम एल माइनस 1 और टी माइनस का 2, तो देखो अब एम से एम कैंसिल, एल का पावर 4, सो एल का पावर 4 कैंसिल, और टी का पावर -2 से टी का पावर -2 कैंसिल, एक एल है इनवर्स से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव प्लस एल बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो डेल्टा भी ये एक लेंथ है, ये देखो ये प्रोड्यूस कर डिप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है किसमें, एक बार कोई छड़ है उसमें जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, डेप्थ डी है। सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन f is equals to a root x plus b t square where f is force, x is distance and t is time। अब a by b का फॉर्मूला में फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b की डायमेंशन में फाइंड करनी है। अब देखो f फोर्स की क्या होती है हमारी ml2, पहले ये मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशन इसका है वो इसका होगा और वो ही इसका होगा, ओके गाइस। सो फोर्स का कितना होगा मेरा ml2 t माइनस ml t माइनस का 2, या फिर a का निकाल लू मैं ना, a इज इक्वल टू एम एल टी माइनस का 2 अपॉन रूट एक्स, तो x रूट एक्स का l बाई एल अपॉन 1/2, x क्या है मेरा डिस्टेंस है, तो ऐसे निकाल सकता हूं। सो a इज इक्वल टू एम एल ऊपर 1 है, माइनस का 1 जाएगा तो l माइनस का हाफ, सॉरी प्लस का हाफ, और t माइनस का 2। अब b निकाल लो, f अपॉन टी स्क्वायर करो, सो b इज इक्वल टू एफ अपॉन टी स्क्वायर एम एल टी माइनस का 2 अपॉन टी स्क्वायर। सो बताओ कितना होगा मेरा ये होगा एम एल और टी माइनस का 4। सो ए बाई बी निकालो, बताओ ए बाई बी क्या होगा, एम से एम कैंसिल, देखो करते इसको, एम से एम कैंसिल हो गया, ए बाई बी करना है ना, एम से एम कैंसिल, एल 1/2 अपॉन एल है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का एल माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये टी माइनस का 2 है और नीचे माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो टी प्लस का 2 बचेगा। सो एल माइनस का 1/2 और टी 2, तो ए बाई बी कितना होगा मेरा, एल माइनस का 1/2 और टी स्क्वायर। अब ये मत सोच लेना कि भाई इसकी डायमेंशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अगर सेम है तो इसका और इसका अलग अलग होना चाहिए, जो भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में है उसी का डायमेंशन सेम होना चाहिए, किसके, जो भी हम जिस भी हम फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर रहे हैं। अब देखो ये कोई मान लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू ये है पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, चलो p इज इक्वल टू ये मान लेता हूं मैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, p इज इक्वल टू मान रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसमें भी आप देख लेना डायमेंशन है वो सेम होगी, वरना ये इक्वेशन हमारी क्या है, करेक्ट नहीं है, या तो एक्स एल स्क्वायर होगी या फिर टी स्क्वायर होगी, इसकी भी वही होगी। अब ये क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे, अब पी को हमने क्या लिया है एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू ये मैंने बताया। सो क्वेश्चन नंबर 9, ये इसमें आ ही गया ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी इन द रिलेशन p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। सॉल्यूशन, p इज इक्वल टू b माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 80 अपॉन 80। अब देखो b की डायमेंशन यहां पर क्या होगी, जो x की है वही b की होगी, क्यों, सब्ट्रैक्ट या फिर हम ऐड उसी को कर सकते हैं जिसका हम डायमेंशन सेम।
सो बी क्या एक्स क्या हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो बी माइनस एक्स स्क्र, इसका मतलब ये एल स्क्र होगा, इसकी डायमेंशन भी और इसकी भी एल स्क्र ही होगी। तो बी की डायमेंशन क्या होगी मेरी एल स्क्र, तो बी इज इक्वल टू एल स्क्र। अब ए की देखो, ए को इस साइड ले आओ, और पी मैं क्या दिया, पी पावर होती है ना एनर्जी पर सेकेंड या फिर जूल पर सेकेंड। सो ए इज इक्वल टू कितना होगा मेरा बी माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए पी, सॉरी ए तो मैंने निकाल दिया ना, पी टी, पी और टी, बी की और माइनस एक्स स्क्र, इसकी डायमेंशन क्या है मेरी एल स्क्र अपॉन पी पावर की जूल पर सेकेंड। बताओ पावर की क्या होगी, पावर की क्या होगी, जूल, एनर्जी क्या होती है एम एल टू टी माइनस का 3 अपॉन टी माइनस, सॉरी टी क्यों, जूल पर सेकेंड, पावर की यूनिट क्या होती है हमारी जूल पर सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं हम वॉट। तो जूल का एनर्जी का एम एल टू टी माइनस का 2 है, और अपॉन टी है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल टू टी माइनस का 3। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि मैंने ताकि कैलकुलेट ही जैसे कैलकुलेट मन में ही कर लिया और लिख भी लिया। सो पी इंटू टी, ये कितना होगा मेरा एम एल टू पावर का टी माइनस का 3 इंटू टी, सो एल स्क्र से एल स्क्र कैंसिल, सो ए ये कितना आएगा मेरा, चलो यहां कर देता हूं मैं, ये आएगा एम इनवर्स और टी और 2, एम इनवर्स टी 2, सो ए क्रॉस भी निकालना, इसको मल्टीप्लाई करो, एम इनवर्स टी 2 इंटू बी का कितना मेरा एल स्क्र, सो एल स्क्र, तो इसको करेंगे तो एम इनवर्स एल टू टी 2, ए क्रॉस बी कितना है मेरा एम इनवर्स एल टू एंड टी 2। So next question, question number 10. The van der Waals equation for a gas is determine the dimension A and B, hence the write the SI units of A and B. A और B के SI units भी लिखने में और हमें डायमेंशन भी फाइंड करना है A और B के। अब देखो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, चलो सॉल्यूशन करता हूँ इसका, पहले इक्वेशन लिख ही देता हूँ पहले है ना। तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और V माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी। जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन, सॉरी इसमें नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी डायमेंशन आनी चाहिए। इसका पहला मतलब तो ये हुआ, जो डायमेंशन इस V की है वही डायमेंशन इस B की होगी, तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। जो डायमेंशन इस P की है वही डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर की होनी चाहिए, तभी क्या होंगे ऐड हो पाएंगे, A अपॉन V स्क्वायर। समझ गए आप? यहाँ पे P क्या है बताओ, प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए हम क्या लिखते हैं, तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन होगी A अपॉन V स्क्वायर की भी डायमेंशन वही होगी। समझे कि नहीं समझे आप बताओ? जो डायमेंशन P की होगी वही डायमेंशन A अपॉन V स्क्वायर की होगी, मतलब P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर, तो A की मैं निकाल सकता हूं, P की बताओ पहले, प्रेशर की बताओ, एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2। अब ये बताओ मैं कैसे याद कर रहा हूं इसको ना, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ऐसे जल्दी इतना क्यों लिख रहा हूं। देखो प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2 फोर्स का अपॉन एल स्क्वायर है, तो एक एल से एक एल कैंसिल और एक नीचे वाला आंसर एल ऊपर चला गया तो माइनस में, सो इज इक्वल टू ए की तो हमें पता करनी है, वी स्क्वायर, वी हमारा क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का कितना एल क्यूब, सो एल 6, तो कितना हो जाएगा मेरा एल 6, तो ए की कितनी आएगी मेरी एम एल की पावर 5 और टी माइनस का 2, क्यों ये एल 6 इस साइड जाएगा एल माइनस 1 हो जाएगा, सो एम एल की पावर 5 और टी माइनस का 2। अब इसका हमें यूनिट भी निकाल के देना है। देखो यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पावर 5, ऐसा यूनिट लिखनी है ना, और अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर या फिर सेकेंड की पावर माइनस का 2, आप ऐसे लिख सकते हो सेकेंड माइनस का 2। अब बी का देखो, वी माइनस का बी, तो v इज इक्वल टू बी, सो b इज इक्वल टू कितना होगा मेरा एल क्यूब, ये तो हमें पूछा है कि डायमेंशन ऑफ a और b बताओ। अब यार ये मैं भूल जाता हूं बार बार ना, ये आप लगा लेना डायमेंशन, सो एल क्यूब, तो इस b की एसआई यूनिट क्या होगी, ये है इसकी एसआई यूनिट, और b की एसआई यूनिट क्या होगी,
मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब आपको यही बतानी थी बस। सो क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन white light travels through glass, the refractive index of glass mu is equal to velocity of light in air upon velocity of light in glass। अब देखो वेलोसिटी से हम चाहे एयर में हो, चाहे ग्लास में हो, चाहे कहां हो, तो जमीन पे हो, चाहे आकाश में हो, चाहे कहां भी हो, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि म्यू है वो हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस क्या है, डायमेंशन लेस है। इज फाउंड टू वेरी विथ वेवलेंथ म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। Using the principle of homogeneity of dimensions, find the SI units in which the constant A and B must be expressed। अब हमें A और B का एक तो हमें डायमेंशन निकालना है और इसकी क्या करनी है, हमें SI यूनिट भी लिखनी है। तो ये तो है हमारा डायमेंशन लेस, इसका मतलब M0 L0 T0 है। तो इसका भी वही होना पड़ेगा और उसका भी वही होना पड़ेगा, ए का भी वही और बी अपॉन लेमडा स्क्वायर का वो भी वही होना पड़ेगा। क्यों, ये भी तभी तो मेरे करेक्ट आएगी। देखो ये यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ये तो बोलता है हमें डायमेंशन क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए दोनों साइडों की। तो ए की हमारी कितनी होगी, M0 L0 T0। इसके लिए ए हमारा वो भी क्या होगा, मेरा डायमेंशन लेस। ए भी क्या होगा मेरा डायमेंशन लेस। और बी इज इक्वल टू बताओ, देखो बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, लेमडा क्या एल स्क्वायर, तो बी की क्या होनी चाहिए, देखो बी अपॉन लेमडा स्क्वायर है मतलब 1/L² है, इसका मतलब इस बी की भी एल स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब M0 L² T0। ये है M0 L0 T0, इसका मतलब तभी तो ये जीरो बनेगा L0। तो बी की भी क्या होगी हमारी लेंथ का स्क्वायर होगी, बी अपॉन लेमडा स्क्वायर है नहीं, तो बी अपॉन एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर है तो बी की भी हमारी क्या होगी, एल स्क्वायर ही होगी। तो तभी तो बताओ ये एल स्क्वायर इसकी होगी, लेमडा की एल स्क्वायर होगी, तभी तो ये कैंसिल कर पाएगा, तभी तो ये M0 L0 T0 होगा, वरना तो होगा नहीं। तो कितना होगा मेरा M0 L0 T0 प्लस M0 L स्क्वायर T0 अपॉन M0 L स्क्वायर T0। तो तभी तो होगा ये। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, M0 L0 T0 ही बचेगा। M0 से क्या कैंसिल करना, उसका कुछ पहले से है ही नहीं, तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, M0 L0 T0 बचेगी। सो M0 L0 और T0। अब बी के लिए, स्पेशल बी के लिए पूछा, ए के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं है, ए की डायमेंशन क्या है, M0 L0 T0 है। बी की कितनी होगी मेरी M0 L2 T0। ये देखो बी की कुछ ना कुछ डायमेंशन है लेकिन ए की नहीं है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, फाइंड द SI यूनिट इन व्हिच द कांस्टेंट ए एंड बी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। तो ए और बी की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर है, तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर। ये क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा डायमेंशन लेस है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इन द इक्वेशन y is equal to a sin omega t minus kx, t and x stand for time and distance respectively, obtain the dimension formula for omega and k। ओमेगा और k के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला को फाइंड करना है। सो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx। अब ये हमें दिए, अब बताओ थीटा का या फिर एंगल का कोई डायमेंशन होता है, तो नहीं होता, ये 1 के इक्वल होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट का डायमेंशन नहीं होता। सो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू ये हमारा 1 होना चाहिए, या फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू भी 1 और के एक्स इज इक्वल टू भी 1। सो हमें किसका पूछा, ओमेगा का। सो ओमेगा के लिए क्या होगा मेरा 1/t, इसका मतलब टी इनवर्स, ये क्या हो गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और किसका पूछा है हमारे के का, तो के इज इक्वल टू एक्स इनवर्स मतलब एल इनवर्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसको बताने के लिए कि आर्गुमेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अब अगर मैं ये दे देता यहाँ ओमेगा टी इंटू के एक्स, अब एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, उससे हम देखेंगे कि कौन सा हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 13, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप, ये वी क्या है हमारा
V है रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम अपॉन टाइम, सो V इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, चलो एक बार पहले लिख ही लेते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। पाइप ऑफ रेडियस r एंड ए प्रेशर ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन लेंथ या फिर डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर अपॉन लेंथ। और एक और आता है हमारा फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन लेंथ। ये चीजें ध्यान में रखनी है ना। ये ग्रेडियंट वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको थ्योरी पोर्शन में पता चलेगा, जरूर चलेगा, जो भी आपको पढ़ाएंगे वो जरूर बताएंगे। ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस r एंड प्रेशर ग्रेडियंट P by L इज गिवन बाय पॉइसोलिस इक्वेशन V इज इक्वल टू पाई अपॉन 8। ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है ना। और ये क्या है मेरा? P r का पावर 4 नीटा एंड L। अब नीटा नीटा कैसे फाइंड करेंगे? पहले मैं आपको सारी चीजें बता दूं। ये क्या है मेरा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ रेडियस r एंड प्रेशर ग्रेडियंट। ये है मेरा वॉल्यूम अपॉन टाइम। देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ V ये है ना मेरा वॉल्यूम अपॉन टाइम। सो वॉल्यूम अपॉन टाइम मतलब L क्यूब T इनवर्स। अब ये जो इक्वेशन हम करेंगे इसकी भी डायमेंशन हमारी यही आनी चाहिए, L क्यूब इज इक्वल टू T इनवर्स। अब ये P अपॉन L प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का क्या होता है मेरा? एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2 अपॉन लेंथ कर दूंगा, ये अपॉन ये ऊपर चला जाएगा। सो एम एल माइनस का 2 और टी माइनस का 2, एम एल माइनस का 2 और टी माइनस का 2 हो जाएगा। सो और क्या होगा मेरा? आर के लिए तो होगा ये, चलो पहले पी अपॉन एल के लिए लिख रहा हूं मैं ना, सॉरी पी के लिए लिख रहा हूं, पहले एल तो नीचे है ही मेरा, या फिर पी अपॉन एल के लिए लिख रहा हूं एम एल माइनस का 2 और टी माइनस का 2। और आर आर हमारा क्या है? रेडियस है, रेडियस को मीटर में नापते हैं। सो एल फोर अपॉन नीटा। नीटा देखो एफ इज इक्वल टू ये क्या मेरा? विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा आर वी। सो नीटा के लिए लिख सकते हैं एफ के लिए एम एल टी माइनस का 2 और 6 पाई के में एक बार ये कांस्टेंट है, हमें नीटा कैलकुलेट करना है। और ये क्या मेरा? वॉल्यूम है। सो आर एल 4 हो जाएगा, ये मतलब एम एल माइनस का 3 और टी माइनस का 2। सॉरी वेलोसिटी है ये ना एल, ये वी क्या मेरा? वेलोसिटी है। वॉल्यूम कहां से हो गया मेरा? ये क्या है? वेलोसिटी। सो आर कितना? एल इंटू एल टी माइनस का 1। सो बचेगा कितना? एक एल से एक कैंसिल, सो एम एल इनवर्स और एक ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स। तो नीटा के लिए कितना बचा? एम एल इनवर्स टी इनवर्स। तो हो गया मेरा, क्योंकि पी अपॉन एल का तो मैंने निकाल दिया, पाई अपॉन 8 कॉन्स्टेंट है उसका तो होगा नहीं। सो एम से एम कैंसिल। देखो एल कितना है मेरा? प्लस का 2 यहां से बचा, एक ऊपर गया ये माइनस वाला। देखो L2 तो पहले बचा था और L इनवर्स पहले से है नीचे, और T के T माइनस का ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का, तो T इनवर्स। तो ये कितना होगा मेरा? L ये ऊपर जाएगा तो क्यूब इंटू T इनवर्स। देखो ये तो है दोनों साइड का, L क्यूब T इनवर्स। ये थोड़ा ध्यान रखना कि एनी टाइम वॉल्यूम मत मना करो जहां भी वी लिखा हो। 6 पाई नीटा आर वी फॉर्मूले क्या होता है मेरा? आर वी आता है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी v in the equation where as the radius and L is the length of the tube in which the fluid of coefficient of viscosity neta is flowing x in the distance from the axis of the tube, p is the pressure difference। अब हमें इसका डायमेंशन क्या होगी फॉर्मूला वो बताना है v का, ठीक है ना गाइस। सो v का कितना होगा वो दिखाना है, डायमेंशन क्या होगा। अब इसका निकालेंगे वही v का होगा, तभी तो हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो सेटिस्फाई होगी। सो पाई पी, पाई का मेरे को जरूरत नहीं, 2 की में भी कोई जरूरत नहीं, तो पी पी हमारा क्या है यहाँ? प्रेशर। तो प्रेशर के लिए एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है मेरा? सॉरी एक्स इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा? एल स्क्वायर। चलो इसमें ऐसे मैं बनाता जाता हूँ ना, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए का भी एल होना पड़ेगा, एल स्क्वायर होना पड़ेगा, और एक्स का भी एल स्क्वायर है। ये नहीं कि एल स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, ये तो डायमेंशनली है। डायमेंशन में क्या होता है? दोनों को एक ही माना जाता है। सो एल स्क्वायर
अपॉन 2 हमें जरूरत नहीं है नीटा के लिए। बताओ इतनी बारी बताया आपको 6 पाई नीटा आर वी, नीटा आर वी। सो नीटा इज इक्वल टू एम एल टी माइनस का 2, आर कितना है मेरा एल, और वी कितना एल टी माइनस का 1। सो एम, एक एल से एक एल कैंसिल, एल और टी माइनस का 1। सो एम माइनस का एल और टी माइनस का 1। सो एम से एम कैंसिल, एल ये 2 है और ये और एल इनवर्स भी कैंसिल। सो एल 2 और टी माइनस का 1, ये आएगा मेरा एल 2 टी माइनस का 1। क्या आएगा मेरा एल 2 टी माइनस का 1। देख लेना आप एक बार थोड़ा सा, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो। सॉरी ये नीटा इंटू एल और है ना ये, सो ये एल भी है यहाँ, है ना, यहाँ एल भी है ये। देखो ये एल, हमने इसको नीटा का निकाल के हम एल को भूल गए। सो एल से एक अपॉन एल है, सो एल टी इनवर्स, ये किसकी है हमारी वेलोसिटी की। तो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन। ये आप निकाल लेना, ये है होमवर्क आपका। क्या ये होमवर्क, क्यों P इज इक्वल टू ए इज माइनस टी स्क्वायर, ए की वही डायमेंशन होगी जो टी की होगी। सब्ट्रैक्ट में या फिर एडिशन में सब सेम होनी चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। तो ए माइनस टी स्क्वायर, ए के लिए टी स्क्वायर होगा, क्यों टी इस टाइम है। तो बी के लिए कैसे निकालेंगे हम, टी स्क्वायर अपॉन पी इंटू एक्स। पी क्या हमारा प्रेशर है, तो आप उस टाइप से निकाल सकते हैं। So question number 13. If the velocity of light c, the constant of gravitation g and Planck's constant h be chosen and fundamental units. Fundamental unit हमारी क्या है, c, g और h। h क्या है हमारा Planck constant. Find the dimension of mass, length and time in terms of c, g and h. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में इन पे बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। सो ये आपको, ताकि आप कर सकते हो या नहीं इसके लिए। तो c, g and h। तो c इज इक्वल टू हमारा कितना होता है एल टी माइनस का 1, क्यों सी स्पीड ऑफ लाइट है, या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट है की बात। जी, जी के लिए देखो एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर। सो एफ आर स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर, इसका मतलब एम माइनस का 1 एल 3 टी माइनस का 2, ये होगा जी का। एम माइनस का 1 एल 3 टी माइनस का 2, और एच का प्लांक कांस्टेंट ई, एच बाई ई बाई म्यू से निकाल सकेंगे। ई इज इक्वल टू हमारा क्या है एच म्यू, तो एच इज इक्वल टू ई बाई म्यू से निकालेंगे एम एल टू टी माइनस का 1, एम एल टू टी माइनस का 1। अब ये चीजें आपको पता है तो आप कर सकते हो, किसमें, मास में, लेंथ में और टाइम में, इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। आप ऐसा कीजिए, यहां से एम निकाल लीजिए, कैसे भी करके एम निकालो, बताओ क्या होगा मेरा एम। एम डिवाइड करने से तो होगा नहीं, अगर मैं इसको एच सी अपॉन जी या फिर एच से, देखो आप या तो सोच सकते हो कि एम यहां से निकाल लो, एम इज इक्वल टू एच एल माइनस का 2 और टी प्लस का 1। अब यहां से एल निकाल लो, सो एल निकालूंगा सी टी होगा। सो एच, एल की कितना होगा मेरी वैल्यू सी और टी, सो सी का माइनस का 2 और टी का माइनस का 2। अब यहां से टी निकाल लो, टी कहां से भी निकाल सकते हो आप, टी कहीं से भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे नहीं करो तो आप अलग अलग वैल्यू नहीं निकालना चाहो तो आप ऐसा करो एच सी अपॉन जी करो, एच सी अपॉन जी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना सीधा डायरेक्ट, एच सी अपॉन जी करो, एच सी अपॉन जी, एच इंटू सी करो, एम एल 3 एम एल 3 और टी माइनस का 2, ये तो आ गया मेरा ऊपर का। और जी क्या है मेरा एम माइनस का 1 एल 3 और टी माइनस का 2। मैंने क्यों किया, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। सो एच सी अपॉन जी इज इक्वल टू एम अपॉन एम, इनवर्स ऊपर जाएगा तो एम स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या है मेरी, एच की पावर हाफ, सी की पावर हाफ और जी की पावर माइनस का हाफ। अब ऐसे ही आप क्या निकालोगे, एल, एल और टी दोनों निकालोगे। एल कैसे निकालेंगे बताओ,
एल कैसे निकालेंगे? अब मैंने ये क्वेश्चन करवाया है पिछले लेक्चर में बहुत ज्यादा, तो एम की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अब एल और टी की वैल्यू आपको निकाल के ये इस टर्म में निकालनी है आपको। एम एल और टी, यहाँ पे एम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मास में डायमेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सी जी एंड एच, और लेंथ के टर्म्स में क्या होगा और टाइम के टर्म्स में क्या होगा। योर टी निकालो, सी इज इक्वल टू एल टी इनवर्स है। तो इसका आंसर आएगा, एल का बता दूं आपको, एम का तो ये रहा, और एल का और बता देता हूं मैं आपको। एम का आएगा, सॉरी एल का आएगा एच हाफ, और सी माइनस का 3/2, और जी 1/2, जी 1/2। और टी का क्या आएगा मेरा, टी का आएगा एच 1/2, सी -5/2 एंड जी 1/2। अब ये वैल्यू आपको निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये चीजें आपको बताई है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि वो पिछला लेक्चर आपका थोड़ा रिवाइज हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 17, ए बुक विथ many printing errors contains 4 different formula for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. A maximum displacement of particle, A क्या हमारा maximum displacement of particle है, V क्या है speed of the particle है, T क्या हमारा time period of motion है। Rule out the wrong formula on dimension grounds। तो हमें अब देखना है कि हमारी डायमेंशन कौन कंसिस्टेंसी मैच हो कि रही है कि नहीं है, नहीं है तो कौन सी की नहीं हो रही। पहले में फर्स्ट में देखो आप, y इज इक्वल टू a sin 2 pi t अपॉन टी। y क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब फर्स्ट में देखो, ऊपर निकाल देता हूं मैं थोड़ा, इसको स्लाइड को ऊपर लेता हूं। y इज इक्वल टू फर्स्ट में क्या है मेरा, a sin 2 pi t अपॉन टी है ना, 2 pi t अपॉन टी। y का क्या है, l लेंथ, और a क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी l होगा, तो l। तो पहले तो हम यह नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या हमें डायमेंशनलेस देता है कि नहीं देता। आर्ग्यूमेंट हमें डायमेंशन, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस है तो फिर हम चेक करेंगे आगे की प्रोसेस। तो 2 पाई अपॉन टी बताओ, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, टी टाइम है, तो टी और टी क्या हमारा टाइम पीरियड। इसका मतलब ये तो क्या है हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है आर्ग्यूमेंट। सो ए आई इज इक्वल टू एल है। तो वाई कितना है मेरा एल, ए के लिए एल और एंगल के लिए कोई डायमेंशन नहीं। इसका मतलब ये क्या है मेरा सही है। सो क्या होगा, तो ये रिलेशन क्या है मेरा डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। अब सेकंड नंबर देखो, इसमें बता देता हूं मैं, यहां है ना ए साइन वी टी। अब पहले आप इस आर्ग्यूमेंट को चेक करो, आर्ग्यूमेंट क्या है v इंटू टी। तो v क्या है मेरा एल टी इनवर्स, इसका डायमेंशन क्या होता है मेरा एल टी इनवर्स इंटू टी, लेकिन ये एल आ गया, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन है। तो ये मेरी इक्वेशन ही क्या है सही नहीं है, क्या होगी एंगल है हमारा डायमेंशनलेस नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये रिलेशन क्या है हमारा डायमेंशनली रॉन्ग रिलेशन है। और थर्ड नंबर में देखो, ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए, साइन टी अपॉन ए हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब इस आर्ग्यूमेंट को आप चेक करो, देखो इस आर्ग्यूमेंट को है ना, टी क्या है हमारा टाइम, ए क्या है हमारा लेंथ। तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्यों कि एंगल हमारा डायमेंशनलेस नहीं है, इसके कारण ये रिलेशन हमारा करेक्ट नहीं है। सो ए बाई रूट टू साइन 2 पाई टी अपॉन टी, ये देखो आर्ग्यूमेंट क्या मेरा एंगल है वो मेरा क्या डायमेंशनलेस आ रहा है, टी अपॉन टी ये डायमेंशनलेस है, टी अपॉन टी ये भी डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये है सही है। तो y इज इक्वल टू ए के लिए डायमेंशन क्या है हमारा l, तो ये भी हमारा करेक्ट है, डायमेंशनलेस ये रिलेशन हमारा करेक्ट है। क्यों l इज इक्वल टू एल आएगा, ये l y के लिए और a के लिए भी l, और रूट टू हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और ये एंगल है, एंगल की डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो पहले तो हमें चेक करना होता है हमारा आर्ग्यूमेंट क्या डायमेंशनलेस है या फिर एंगल डायमेंशनलेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा रिलेशन करेक्ट नहीं है। सो ओके गाइस, थैंक यू, आज का लेक्चर करते हैं यहीं समाप्त।